Hello guys, welcome back to my channel. I hope every single person is doing great. As you all know, today is 27th of this month and the time duration is around 10:14 a.m. in the morning. So today we are going to talk about the polling process, what is happening in this. और जैसे आपकी 25-26 को छुट्टी थी, today they are operational. Keep an eye on the website, our slots open हो सकते हैं. Apart from that, the other thing is today is Wednesday. So the peak days are Wednesday, Thursday, Friday. वेंसडे को होता है आपका थर्सडे है, फ्राइडे 3 दिन आपके स्लॉट्स ओपन होते हैं। और अभी देखो आप आजकल परसों में एक बार देखना, अगर छुट्टी नहीं है मेरे को लगता है, अगर कुछ अपडेट आएगा तो फिर मैं आने वाले डेट के रिगार्डिंग आपको क्वेरीज वगैरह शेयर कर दूंगा। और आज आप चेक करो 11 से 4 बजे तक स्लॉट्स ओपन हो सकते हैं, क्योंकि जो स्लॉट्स रिलीज होते हैं उतना लेंथी प्रोसेस नहीं होता। और अभी अभी के टाइम पे थोड़ा काम स्लो होता है। तो काम स्लो आपका किस लिए होता है, जो आपका डॉक्यूमेंटेशन के रिगार्डिंग है। और वीएफएस में जो अपॉइंटमेंट वाला प्रोसेस है सारा ऑटोमेटेड रहता है, वो लोग रिलीज कर सकते हैं अपॉइंटमेंट आपके। बट थिंग इज जो आपको स्लॉट्स वगैरह मिलेंगे आपको अप्रॉक्सीमेटली मेरे को लगता है 15 जनवरी के बाद के ये भी स्लॉट्स वगैरह रिलीज करेंगे। और इसके बाद अगर प्रोसेस के रिगार्डिंग बात करूँ तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इसमें आपको रिशेड्यूलिंग वगैरह कैसे कर सकते हैं, और वीज़ा के बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको शेयर कर दूंगा। और अगर आप कैंसिलेशन करना चाहते हैं तो कैंसिलेशन भी कर सकते हैं। नो शो मत करना। नो शो में ऐसा होता है आप अपॉइंटमेंट परचेज कर लेते हैं और ड्यू टू सम इशू आप वहाँ पे नहीं जा पाते और आपका क्या होता है वहाँ पे नो शो लग जाता है। नो शो में एक रेकॉर्ड रहता है उनके पास और दैट क्रिएट अ नेगेटिव इमेज। तो आप ऐसा मत करो। अगर आप अपॉइंटमेंट अपना बुक करने के बाद नहीं जाते तो उसमें प्रॉब्लम ऐसा होगा, एक आप सीट जो वहाँ पे पेंडिंग एक वेकेंट सीट होती है, अगर आप नहीं करना चाहते तो जिसको रिक्वायरमेंट है वो कर सकता है, वो अपना कर देगा आपकी जगह पे। और जो एक स्लॉट आप खाली बेकार में ना फिल करें। अगर आपको नहीं करना तो आप कैंसिल कर दो 3 दिन पहले, ताकि जिसको बहुत लोगों को अभी अपॉइंटमेंट की ज़रूरत है आपके बदले किसी और को मिल जाएगा स्लॉट हो और वो अपना सबमिशन कर लेगा। और अपॉइंटमेंट मिलने के बाद एक बार आप 3 दिन पहले कैंसिल कर दो, और अगर नहीं जा पा रहे तो फिर आप ईमेल वगैरह कर दो 3 दिन पहले। ये प्रोसेस ऐसे वर्क करता है। और नो शो लगाओगे तो थोड़ी एक आपका इमेज ख़राब होती है, क्योंकि रिकॉर्ड उनके पास सब रहते हैं। और अगर प्रोसेस के बारे में बताऊं तो प्रोसेस का ऐसा है, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं अभी, आई एम नॉट पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट द वीएफएस पोलैंड एम्बेसी, वीएफएस पोलैंड एम्बेसी, आई एम टॉकिंग अबाउट द एंटायर यूरोप और सम अदर लोकेशन। अगर आप कहीं भी जाते हैं तो सबसे पहले अपना रिसर्च वगैरह करो, कहीं के लिए भी अपनी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह आप लगाते हैं, वर्क परमिट खरीदते हैं, सीजनल वर्क परमिट आप परचेज करना चाहते हैं, नॉर्मल आपका जो वर्क परमिट आता है जो आपका 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर का जो होता है, अगर आप उसको भी परचेज करते हैं तो उससे पहले आप थोड़ा कोई भी प्रोसेस में इन्वेस्ट करते हैं, पहला एक बार रिसर्च कर लो, देन अप्लाई फॉर द वीज़ा। क्योंकि अगर आप कंसल्टेशन, अगर किसी एजेंट से आप कंसल्टेशन वगैरह लोगे तो अगर कोई जैसे पर्टिकुलरली इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, अगर मैं इसका पोलैंड में आपको वर्क परमिट प्रोवाइड कर रहा होता, इसके अलावा अगर मैं आपको सारा पैकेज सेल आउट कर रहा होता, तो फिर ऐसा था कि जो बिजनेस वाले होते हैं वो आपको कभी ऐसा नहीं बता दें कि रिजेक्शन रेशियो क्या है और इसके अलावा अपॉइंटमेंट मिलने में कितना टाइम लगता है, क्या डिफिकल्टी होती है और श्योरिटी कितनी है कि पैसा आप लगाओगे तो उसके बाद वीज़ा मिलेगा ही मिलेगा। आप अगर टेस्टिमोनियल अगर कहीं भी देखो, कोई भी एजेंट अगर कोई भी कंट्री के लिए काम कर रहा हो, कभी ऐसा शो नहीं करता कि मेरा ये कैंडिडेट है, इसका रिजेक्शन आ रखा है और पॉइंट नंबर इसमें रिजेक्शन आया, और उसके बाद किसी ने भी आज तक आपका, अगर देखोगे आप, किसी ने भी अपना रिफ्यूज़ल का स्टैम्प पोस्ट नहीं करा होगा अपने उसमें। अगर आप कोई भी एजेंट वगैरह को देखोगे वो क्या करते हैं, 1 महीने के अंदर आपको 2 या 3 वीज़ा लगे हुए सिनेरियो आपको दिखा देंगे। 2-3 कैंडिडेट जिनका उनका वीज़ा लगता है, 2-3 भी मैक्सिमम, बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, 1-2 कैंडिडेट अगर जिसका वीज़ा लगा है उसकी स्टैंपिंग वगैरह करके आपको दिखा देते हैं। कोई भी एजेंट आप कहीं भी देख लो, अगर पोलैंड के लिए, आई एम नॉट स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट पोलैंड, आई एम टॉकिंग अबाउट द एंटायर वर्ल्ड। एफ अगर कोई भी एजेंट कहीं के लिए भी काम कर रहा है तो वीज़ा रेशियो आपको ही पता है, 10 बंदे अप्लाई कर रहे हैं, 2-3 बंदों का लगता है, और जो बाकी आपके जो रिमेनिंग कैंडिडेट है रिजेक्शन रेशियो भी हाई होता है। बट द थिंग इज़ आप कहीं भी अपना काम कराते हैं कोई आपको ये शो नहीं करेगा क्या सिनेरियो है। और एजेंट लोग तो खैर सब लोग, अगर कोई इसमें काम कर रहा है तो अपना गुडविल बनाएगा, गुडविल क्रिएट करेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं वो लोग, अपना जो कैंडिडेट है, 2-3 कैंडिडेट जिसके वीज़ा लगे हैं उसकी स्टैंपिंग वगैरह शो करते हैं। स्टैंपिंग वगैरह आपको शो कर देंगे, वीज़ा की फ़ोटो आपको लगा के दिखा देंगे, अपना उसमें टेस्टिमोनियल शेयर करते हैं। बट द थिंग इज़ ये काम कोई भी, अगर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर दिस वर्क, अगर कोई भी किसी भी काम पे जा रहा है तो पॉजिटिव ही दिखाता है, नेगेटिव साइड अपना कोई शो नहीं करता व्हाट इज़ हैपनिंग इन द प्रोसेस। अगर आप किसी का भी देखो तो किसी ने आज तक ऐसा मेंशन नहीं किया होगा कि ये स्टैम्प है, 10 कैंडिडेट मैंने लगा रखे थे, 8 के रिजेक्शन आए, 2 के वीज़ा लगे, ऐसा कोई शो नहीं करता। जो इन्फॉर्मेशन आपके पास जाती है, आप कहीं भी किसी का भी चैनल देखते हैं, आप पे इन्फॉर्मेशन क्या मिलती है, 3 कैंडिडेट जिनका वीज़ा लग गया है, बट आपके पास इन्फॉर्मेशन ये नहीं होती कि उस कैंडिडेट ने, जो एजेंट जिसका प्रोसेस कर रहा था, उसमें 7 कैंडिडेट और थे जिनका रिजेक्शन आया, आपको उसके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। तो उसके बेसिस में आप अप्लाई कर देते हैं और कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है आपको पता है, फिर उसके बाद आपको वेट करना पड़ता है और फिर आपका पैसा बर्बाद होता है, टाइम बर्बाद होता है। बट द थिंग इज़
अगर कहीं का भी आप अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले आप एक बार प्रॉपर रिसर्च कर लें क्या सिनेरियो चल रहा है। एक बंदे पे रिलाय मत करो आप डिफरेंट चैनल पर पूरी इन्फॉर्मेशन वगैरह सर्च करो, क्योंकि अगर एक बंदा अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड करा तो आपको ऐसा होगा आप 3-4 चैनल डिफरेंट अगर आप रिसर्च करोगे अलग अलग प्लेटफॉर्म से अलग अलग अगर आप वेरिएशन अगर आप देखोगे 3-4 या 5 लोगों की आप वीडियोज़ वगैरह देखोगे या रिसर्च करोगे तो फिर आपको उसके बाद एग्जैक्ट पता चलेगा मार्केट में क्या चल रहा है। एक जने पे आप रिलाई करोगे तो फिर आपको थोड़ा प्रॉब्लम होता है इसमें। तो मेक श्योर करना अगर कहीं का भी आप अप्लाई कर रहे हैं, check about few things before applying for any of the location, and apart from that I just share the information regarding this। and जो मेन मोटिव था इस वीडियो बनाने का रिस्केड्यूलिंग के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी, तो फिर एक बार उसके बारे में देख लेते हैं। अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो सबसे पहले बुक एन अपॉइंटमेंट वाले में आप क्लिक करोगे, उसके नीचे आपका एक ऑप्शन आता है दैट इज़ फॉर प्रीवियसली बुक्ड एन अपॉइंटमेंट और प्लान टू रिशेड्यूल, प्लीज़ क्लिक है। सो फ्रॉम हियर यू कैन रिशेड्यूल द अपॉइंटमेंट ओनली इफ स्लॉट्स आर अवेलेबल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। अगर आप जब भी लॉगिन करते हैं उस टाइम पे स्लॉट्स अवेलेबल होंगे तभी आप रिशेड्यूल कर सकते हैं, अदरवाइज वो आपको क्या सिनेरियो आएगा, नो स्लॉट्स आर अवेलेबल राइट नाउ। तो आप इसमें जैसे लॉगिन करते हैं एक्टिव एप्लीकेशन के अंदर आप जैसे इसमें क्लिक करोगे तो फिर आपको पता चलेगा कैटेगराइजेशन के बारे में। अगर एक अपॉइंटमेंट आपके इसमें ऑलरेडी एक्टिव है दैट इन दैट केस उसके बाद अगर आपको रिशेड्यूल करने का ऑप्शन आएगा वहाँ पे, और रिशेड्यूल आपका हो पाया तो फिर स्लॉट्स ओपन होंगे तो हो पाएगा, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है आपके स्लॉट्स वगैरह अवेलेबल नहीं होते। तो इन दैट केस you'll get one pop-up that slots are not currently available and you can try after some time when slots are available। और ऐसे अपना रिशेड्यूलिंग वगैरह कर सकते हैं। और इसके अलावा जो प्रॉब्लम है द अदर थिंग इज़ कि रिशेड्यूल करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि स्लॉट्स आपके बहुत लिमिटेड टाइम के लिए ओपन होते हैं, और जैसे आप फ्रेश अपॉइंटमेंट बुक करते हैं वैसे ही आपका रिशेड्यूल करने का भी आपका सेम सिनेरियो रहता है, और बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपका रिशेड्यूल हो जाए। अदरवाइज आप क्या करो 2-3 दिन पहले तक का अगर आपको रिशेड्यूल हो जाता तो सही है, अदरवाइज डू वन थिंग, 3 दिन पहले अपना अपॉइंटमेंट जो भी आपका है आप उसको क्या करना कैंसिल कर देना। देयर इज़ अ ईजी वे ऑफ कैंसिलिंग द अपॉइंटमेंट। यू विल गेट ऑप्शन राइट है। अगर आप यहाँ पे लॉगिन करोगे होम पे तो होम पे उन लोगों ने ईमेल दे हैव शेयर्ड एन ईमेल आईडी regarding the cancellation of appointment. They mentioned this: if you wish to cancel the appointment till 3 working days prior to your scheduled appointment, please write to info.poland@vfshelpline.com along with your confirmed appointment लेटर टू प्रोसीड फर्दर। जो आपका अपॉइंटमेंट लेटर है उसको आप वहाँ शेयर करोगे, उसको अटैच करना है, एंड यू हैव टू मेंशन दैट हाई टीम माय नेम इज़ दिस एंड माय पासपोर्ट नंबर इज़ दिस। अदरवाइज डिटेल्स आपके सारे उसमें होते हैं। आई विश टू कैंसिल द अपॉइंटमेंट ड्यू टू सम पर्सनल इश्यूज और समथिंग, वट एवर द इशूज यू कैन मेंशन दैट। और एक ईमेल कर दो आपको info.poland@vfshelpline.com। तो इसमें क्या होगा, वो आपकी क्वेरी वगैरह पढ़ेंगे, उसके बाद क्या करेंगे वो लोग, दे विल रिमूव योर नेम फ्रॉम द रिकॉर्ड एंड आपकी जगह अगर किसी और को प्रोवाइड करना होगा तो कर देंगे और स्लॉट्स वगैरह ओपन होंगे। अदरवाइज जो आपका नो शो नहीं लगेगा उसमें, आपको ऐसा होगा कि वो आप पहले इन्फॉर्म्ड रहेंगे और जो उनकी एक लिस्ट निकलती है अपॉइंटमेंट के डे से पहले उसमें आपका नेम नहीं होगा, फिर आपका सबमिशन होगा। और पोलैंड के प्रोसेस के बारे में बोलूँ, इतना कोई डिफिकल्ट प्रोसेस नहीं है, द प्रोसेस इज़ वेरी इजी। अगर इफ आई टॉक अबाउट द प्रोसेस ऑफ अदर कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया और सम अदर लोकेशन, इफ आई टॉक अबाउट यूएस, कनाडा और सम प्लेस, वहाँ के जो प्रोसेस होते हैं द प्रोसेस इज़ वेरी लेंदी होता है। आप डॉक्यूमेंट कलेक्ट करते ही आप इतने परेशान हो जाओगे। और जो वहाँ के जो प्रोसेस हैं, इफ़ आई टॉक अबाउट द स्किल्ड वीज़ा कैटेगराइजेशन, अगर वहाँ का देखो तो EOI लॉज होता है, बहुत लेंदी प्रोसेस होता है अगर वहाँ का देखूँ, और उसमें टाइम भी लगता है। और अगर पोलैंड के बारे में बोलूँ तो यूरोप के अंदर द प्रोसेस इज़ वेरी ईजी एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ लाइक ऑस्ट्रेलिया, US, न्यूजीलैंड, दीज कंट्रीज़। अगर यहाँ का बोलूँ तो प्रोसेस बहुत लेंदी है वहाँ का। और प्रोसेस के बारे में अगर आपको वहाँ की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आई कैन शेयर इट विद यू गाइस। आप कहीं और के लिए अप्लाई करते हैं तो यू कैन अप्लाई ऑन डिफरेंट कैटेगराइजेशन। अगर ऑस्ट्रेलिया के लिए आप अप्लाई करते हैं तो आप अलग अलग, अगर आपको कोई कंपनी स्पॉन्सर कर दी थी तो वो वीज़ा में जाते हैं, उसमें सब क्लास आते हैं आपके, पाथवे टू PR होता है, अलग अलग हैं। और इससे पहले मैंने मेनली इफ आई टॉक अबाउट आई वर्क फॉर ऑस्ट्रेलिया फॉर अ टाइम बीइंग ऑफ 3 or 4 months, तो फिर मैं वहाँ का आपको सारा इन्फॉर्मेशन वगैरह शेयर कर सकता हूँ। बट द थिंग इज़ ऑस्ट्रेलिया के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो मेन रिक्वायरमेंट इज़, अगर आपका कंपनी स्पॉन्सर्ड नहीं है, जैसे आप ब्लू कॉलर वर्क पे जाते हैं तो उसका पूरा इंटायरली डिफरेंट सिनेरियो रहता है। उसमें आपको जो एम्प्लॉयर पूरा स्पॉन्सर करके देता है उसके लिए एक सब क्लास है। और अगर आप PR के लिए अप्लाई करते हैं तो PR के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, पर फिर दिक्कत ऐसा होता है जो पॉइंट बेस्ड सिस्टम होता है उसके बेसिस पर आपका रैंकिंग बनती है और आपको नॉमिनेशन आपका उसके बेसिस पर आता है। अगर आपका एक बार नेम आ जाता है, EOI आप जैसी लॉन्च करते हैं तो फिर इनविटेशन वगैरह आता है, आपका इनविटेशन आ गया तो फिर आपको डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है। पॉइंट सिस्टम रहते हैं आपके सारे। और
अगर प्रोसेस में वैसे वर्क करना है तो थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, बट दैट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस दैट कैन टेक अराउंड 1 to 2 years। बट वहाँ पे ऐसा होता है कि जो स्किल डिमांड पे रहती हैं उसके बेसिस में आपको पीआर वगैरह मिलता है। एंड द ईजी वे ऑफ गोइंग टू एनी ऑफ द कंट्री इज आपका स्टूडेंट वीज़ा। अगर आप स्टूडेंट वीज़ा के बेसिस पर, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द स्किल कैटेगराइज स्किल पीपल हु हैव डन ग्रेजुएशन एंड दे वुड लाइक, और दे हैव डन हायर सेकेंडरी एंड दे वुड लाइक टू गो टू सम अदर कंट्रीज, सो आई कैन गाइड दम एज वेल। और इसके अलावा अगर प्रोसेस के बारे में अगर आपको बताऊं तो ऑस्ट्रेलिया और कनाडा का तो खैर अभी सीन ऐसा है, स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो तो ईजी 3-4 महीने के अंदर आपका कहीं भी प्रोसेस हो जाता है। और फिर अगर पीआर के थ्रू आप मूव करना चाहते हैं, सो दैट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस और उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। इफ आई टॉक अबाउट ऑस्ट्रेलिया, तो फिर वहाँ का सीन ऐसा होता है, आपका ईओए आप लॉन्च करोगे, आपका रैंकिंग सिस्टम निकलती है, अलग अलग कैटेगराइजेशन में आपको पॉइंट मिलते हैं। आप 25 से 32 साल के तो सबसे ज़्यादा आपको एज के पॉइंट मिलते हैं, आपको 20 पॉइंट उसका मिलता है। और उसके बाद एज एक फैक्टर रहती है। उसके बाद आपके जो कॉलेज आपने कर रखा है, आपने ग्रेजुएशन करी है तो 10-15 पॉइंट उसके मिलते हैं। फिर उसके बाद अगर आप स्पाउस के साथ जा रहे हैं तो फिर अगर उसने आइल्स वगैरह दिया उसके अलग पॉइंट होते हैं, सिंगल हैं तो आप उसके अलग पॉइंट होते हैं। और इसके अलावा पॉइंट कैलकुलेशन सिस्टम होता है। अगर ऑस्ट्रेलिया के बेसिस में बोलूँ तो अगर वहाँ का जो बंदा है वो अप्लाई करना चाहता है, कोई स्टूडेंट वीज़ा पे गया है, तो उसके लिए इंटायरली डिफरेंट होता है, उनको एडिशनल पॉइंट मिल जाते हैं। जैसे अगर उन्होंने कुछ इंग्लिश लैंग्वेज, नाटी एक प्रोफेशनल लैंग्वेज होती है, एक लैंग्वेज होती है, अगर उस वो आते हैं बहुत सारे पॉइंट, मतलब एक फैक्टर बनते हैं, उसके बाद इनके वीज़ा वगैरह लगते हैं। और अगर कोई यहाँ के लिए अप्लाई करना चाहता है तो स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकता है। बट द थिंग इज़ थोड़ा महंगा प्रोसेस पड़ता है। और पीआर के बारे में बोलूँ तो अगर आप स्किल्ड प्रोफेशनल हैं, आपके पास रेलेवेंट एक्सपीरियंस है 3 से 5 साल का, और जो पूरा पॉइंट सिस्टम होता है आपका, आपकी क्वालिफिकेशन सब चीज़ का एक कॉम्बिनेशन होता है, उसके बाद आपके पॉइंट बनते हैं, उसके बेसिस में आपको इन्विटेशन आता है। और आई एम टॉकिंग अबाउट बोथ द लोकेशन। इफ आई टॉक अबाउट दिस ऑस्ट्रेलिया, वहाँ भी सेम सिस्टम है, और कनाडा का भी सेम सिस्टम है। जो आपके पॉइंट बनते हैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स में बनते हैं। आइल्स वगैरह आप देते हैं उसके अलग पॉइंट होते हैं, 6-7-8 बैंड आता है उसके अलग पूरे पॉइंट वगैरह बनते हैं। तो ऐसे प्रोसेस वर्क करता है, दैट्स हाउ एवरीथिंग वर्क्स। बट द थिंग इज इफ यू आर अप्लाइंग फॉर पोलैंड राइट नाउ, फॉर स्टूडेंट वीज़ा द सिनेरियो इज़ क्वाइट गुड, और जो प्रोसेस है थोड़ा कम सस्ता भी है एज़ कम्पेयर टू अदर लोकेशन लाइक पोलैंड के। अगर यूरोप के अंदर ही देखूँ तो पोलैंड ऐसी कंट्री है जहाँ पे आपका स्टूडेंट वीज़ा के लिए जा रहे हैं तो बहुत कम पैसे में आपका काम हो जाता है। इफ़ आई टॉक अबाउट फ्रांस में जाते हैं तो आप फ्रांस के लिए अप्रॉक्सीमेटली आपको 14 लाख रुपीज़ आपका लग जाएगा, जिसमें लिविंग एक्सपेंसेस आपको 7 लाख रुपए तक आपको शो करने पड़ते हैं, 7-1 लाख आपका फीस हो जाएगा। कैफ वगैरह मिलता है आपका। कैफ में ऐसा होता है कि जो आपका अकोमोडेशन है उसमें आपको कुछ वेवर मिलता है, वो इस काइंड ऑफ स्कॉलरशिप होती है जो फ्रांस की गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है। इफ़ आई टॉक अबाउट स्वीडन का भी आपका सेम सिनेरियो है। जो स्वीडिश क्रोन वहाँ पे चलता है उसका 8 रुपये के आसपास का होगा। और फीस वगैरह देखूँ वहाँ भी 1 साल का आपको लिविंग एक्सपेंस शो करना पड़ता है। बट उपसाला और आप वहाँ पे जो मेन लोकेशन है वहाँ पर अगर यूनिवर्सिटी पे जाते हैं तो वहाँ भी इजी वे है। इफ़ आई टॉक अबाउट यूरोप, द मोस्ट प्रेफर्ड डेस्टिनेशन इज जर्मनी। अगर आप जर्मनी जाते हैं तो वहाँ का आपका प्रोसेस पूरा सही है। और प्रोसेस के बारे में अगर आपको बताऊँ तो उतना लेंथी प्रोसेस नहीं है। अगर आप वहाँ स्टूडेंट वीज़ा के लिए जाते हैं, पब्लिक यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो फिर वहाँ पे ऐसा होता है परसेंटेज आपकी सही होनी चाहिए। फीस वगैरह आपकी थोड़ी कम रहती है, फीस आपको ना के बराबर ही रहती है। जो आपके लॉजिंग चार्जेस होते हैं, जो आपके अगर आप यूनिवर्सिटी पे जाते हैं तो फिर आपके एडिशनल चार्जेस लगते हैं, जो आपके लाइब्रेरी चार्जेस होते हैं उसका फ़ी होता है। इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर नॉन पब्लिक यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में देखते हैं तो उसकी थोड़ी फ़ी ज़्यादा होती है और थोड़ा वीज़ा थोड़ा जल्दी लग जाता है। और अगर वहाँ का देखूँ तो पब्लिक यूनिवर्सिटी में अगर आपका एडमिशन होता है तो 2 आपके पास ऑप्शन रहते हैं। द फर्स्ट वन इज़ जर्मन डॉट प्रोग्राम रहते हैं आपके, और जो अदर होता है आपका इंग्लिश डॉट प्रोग्राम रहते हैं। अगर इंग्लिश डॉट प्रोग्राम पर अगर आप जाते हैं तो फिर आपको एपीएस कराना पड़ता है। एपीएस अगर आप अप्लाई करें तो 6-7-8 महीने पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा, इतना टाइम आपको एपीएस में लग जाएगा। और जो आपका एपीएस आएगा तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं पूरे प्रोसेस के लिए, एंड देन आपका प्रोसेस आगे बढ़ता है। अगर पब्लिक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं थोड़ा ईजी रहता है। लिविंग एक्सपेंसेस आर अराउंड 11,000 यूरो, 11 लाख के आसपास होगा आपका, इतना आपका लिविंग एक्सपेंस आपको शो करने पड़ेंगे वहाँ पे। और इसके अलावा जो आपकी फ़ीस होती है, फ़ीस तो खैर फ्री है। 1-1.5 लाख के अंदर आपका जो कंसल्टिंग चार्ज, अगर कोई आपकी फ़ी लगा रहा तो जो आपकी फाइल लगा रहा वो आपको इतना चार्ज कर देगा। इफ़ यू अप्लाइंग फॉर जर्मनी एंड इफ़ यू आर लुकिंग फॉर ब्लेंडेड प्रोग्राम, देन आप इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट द स्टूडेंट वो आर अप्लाइंग फॉर यूरोप, और जो पर्टिकुलरली जर्मनी के अंदर जाना चाहते हैं तो IUBH में अप्लाई कर लो आप। IUBH में ऐसा होता है आपके ब्लेंडेड कोर्स चलते हैं। इसमें ऐसा होता है अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो इन दैट केस
इन दैट केस क्या सिनेरियो रहता है, आप एक साल यहाँ से अपना ऑनलाइन करो और जो आपका 6 महीने 18 महीने के जो कोर्स हैं उसमें 6 महीने आप वहाँ जाके अपना जो कैंपस है, IUBH के 2 कैंपस हैं, एक तो बेडॉनफ में है और दूसरा बर्लिन में है। अगर आप जहाँ भी जाना चाहते हैं आप वहाँ का एनरोल कर सकते हैं। 6 महीने आप वहाँ पे जाके पढ़ाई करो, 6 महीने जैसे आपका कोर्स कंप्लीट होता है देन फिर आप अपना पोस्ट स्टडी वीज़ा मिलता है आपको, दैट इज़ फॉर 18 मंथ्स और 2 years, जिसमें आप अपना जॉब वगैरह सर्च करो और फिर आप वहाँ पे जॉब वगैरह कर सकते हैं। बट एक साल का जो आपका कोर्स होता है उसमें आपको B1 B2 लैंग्वेज जो आपकी जर्मन है, जर्मन आपको सिखा देंगे, जिसमें आपको हल्का फुल्का कम्युनिकेट करना आ जाएगा। एंड देन आप 6 महीने वहाँ पे रहो और उसके बाद अपना कोर्स वगैरह कंप्लीट करो उधर से, देन जॉब वगैरह आप कर सकते हैं। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए, अगर आपको लगता है कि इतना ज़्यादा टाइम आप वेस्ट नहीं करना चाहते, देन गो फॉर द ब्लेंडेड कोर्स के बारे में बोलूँ तो यूके के लिए भी होते हैं जिसमें आप एक साल इंडिया में जैसे बैंगलोर लोकेशन में अपना कंप्लीट कर सकते हैं, देन फॉर रेस्ट 1 year आप यूके चले जाते हैं। तो लेंथी प्रोसेस नहीं होता। दोज हु आर अप्लाइंग फॉर स्टूडेंट वीज़ा और जिसके पास बजट वगैरह कम होता है तो वो लोग यूरोप के लिए मेनली अप्लाई करते हैं। और पोलैंड में फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं है कि कोई ब्लेंडेड कोर्स अभी ये लोग ऑफर नहीं कर रहे हैं, जो आपके ऑन साइट कैंपस के अंदर ही होते हैं। और इफ़ आई टॉक अबाउट जर्मनी में ब्लेंडेड कोर्स हैं क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ आपकी वहाँ थोड़ी ज़्यादा हैं। और अगर देखूँ तो लोगों का जो प्रीफर्ड डेस्टिनेशन है जर्मनी। इफ़ आई टॉक अबाउट यूरोप, पीपल वुड लाइक टू गो टू जर्मनी इंस्टेड ऑफ एनी अदर लोकेशन इन यूरोप। अगर आप पोलैंड का देखें, पोलैंड का थोड़ा प्रोसेस थोड़ा आई कैन से अफोर्डेबल है। अफोर्डेबल ऐसा कह सकते हैं कि 6-5-7 लाख रुपए की आप क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट वगैरह शो करते हैं। 1.5-2 लाख रुपए आपकी फीस रहती है, एक आधे सेमेस्टर की आप फीस पे कर दोगे, या फिर 3 लाख रुपए आप मान के चलो, 2.5-3 लाख से ऊपर ज़्यादा फीस नहीं रहती। आई एम टॉकिंग अबाउट मास्टर्स कोर्स। तो फिर आप ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। फिर वीज़ा लगना भी इतना कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। और अगर कोई ग्रेजुएशन जिसने करी है तो आई थिंक इफ़ यू हैव डन द ग्रेजुएशन देन जो आपकी यूरोप के अंदर जाना चाहते हैं तो देन स्टूडेंट वीज़ा वुड बी द प्रिफर्ड ऑप्शन फॉर एवरी सिंगल पर्सन। क्योंकि अगर आप एक आधे साल वहाँ पे पढ़ाई करते हैं इन दैट पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज आ जाती है। लोकल लैंग्वेज में हल्का फुल्का आपको कम्युनिकेट करना आता है, आप लैंग्वेज कोर्स ले सकते हैं। और लोकल लैंग्वेज इज मस्ट रिक्वायर्ड if you want to work in corporate world over there. So if you're planning for corporate sector after completing your graduation or education, then you can go for student visa over there. Within the time frame of 1 or 2 year, you would be able to learn about the culture. Apart from that, how things work over there. English international companies are there. There are few companies that hire candidate who is good with English language. But if I'll talk about the majority of the companies, they are the candidate who know how to speak in their local language. If I'll talk about Germany, they are looking for a candidate हु कैन टॉक जर्मन। और अगर पोलैंड की बात करूँ तो पोलैंड के लिए भी ऐसा होता है कि पॉलिश लैंग्वेज आनी चाहिए। जो आपके फ्रंट एंड रोल होते हैं, जैसे आपका कस्टमर सर्विस है, HR रोल्स हैं, और जिसमें मतलब आपको ऐसा होता है कि फ्रंट कस्टमर फेसिंग रोल होते हैं, या फिर कैंडिडेट आप हायर कर रहे हैं, या फिर कंसल्टिंग रोल्स आपको कह सकता हूँ। आप अगर किसी से आपको कोऑर्डिनेट करना है, कोई सर्विस आप प्रोवाइड करें, इन दैट केस यू शुड नो हाउ टू स्पीक इन द पर्टिकुलर लैंग्वेज। और जैसे IT डोमेन के वर्क हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर प्रोफाइल्स आते हैं, सो इन दैट केस आपको अगर पोलिश नहीं भी आती फिर भी आप वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। और जो इसमें ऐसा होता है कि फ्रंट एंड रोल्स नहीं रहते हैं, और इसमें आपको डायरेक्ट कस्टमर सर्विस आप प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं और डेवलपमेंट वगैरह करते हैं, तो इन दैट केस इंग्लिश शुड वर्क फॉर दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ रोल्स। इंडिया से भी बहुत लोग जाते हैं। इफ आई टॉक अबाउट पर्टिकुलरली अबाउट पोलैंड, पीपल आर गेटिंग प्लेस्ड इन गूगल और सम अदर companies from India. They are going on the work visa, they are getting good salary, they are getting approximately 9,000 to 11,000 zloty per month salary, and they are living a very happy life over there. If I'll talk about the blue collar jobs, इसमें भी आपका रिक्वायरमेंट नहीं होता अगर आप वेयर हाउस वर्क पे जाते हैं, किसी और वर्क पे जाते हैं। इफ आई टॉक अबाउट जर्मनी एज वेल एज पोलैंड, तो इसमें ऐसा होता है कि प्रॉब्लम आपको नहीं आता इतना। अगर आप वेयर हाउस वर्क में जा रहे हैं, ब्लू कलर पे जा रहे हैं, तो फिर कॉम स्किल आपका पोलिश लैंग्वेज रिक्वायर्ड नहीं होती, क्योंकि आपका ये कस्टमर फेसिंग रोल नहीं है। आपको जो भी वर्क अलॉट होता है, देन यू बेसिकली फिनिश दैट पर्टिकुलर वर्क। तो फिर ऐसे प्रोसेस वर्क करता है। और अगर आप कहीं भी अप्लाई करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें, अपने फैक्टर्स वगैरह देखें। सारी इन्फॉर्मेशन आपको बताने की ज़रूरत इसलिए थी। इफ़ यू अप्लाइंग फॉर एनी ऑफ द लोकेशन, रिसर्च ईच एंड एवरीथिंग बिफोर अप्लाइंग फॉर एनी ऑफ द वीज़ा, देन अप्लाई फॉर दैट पर्टिकुलर लोकेशन। इफ समवन इज सेइंग, इफ एजेंट इज सेइंग अप्लाई फॉर दिस प्लेस, अगर आपको एजेंट कह रहा है कि यहाँ के लिए आप अप्लाई कर लो, यहाँ सही है, रेशियो सही है, डू नॉट फॉलो ऑन दिस ट्रैप। सर्च अबाउट फ्यू थिंग्स बिफोर अप्लाइंग एनीवेयर। अगर आप अभी के टाइम पे बोल रहा हूँ, अगर आप
आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो यूट्यूब वगैरह पे वीडियो वगैरह देख लो, वो सब बता देंगे अभी क्या सिनेरियो चल रहा है, कौन सी लोकेशन का क्या है, तो आपको एक रफ आइडिया मिल जाता है हर जगह के लिए अप्लाई करने से पहले पैसे मत दे दो 2-3 लाख रुपए, फिर बीच में फंस जाते हैं आप, फिर ऐसा होता है आप कहीं और के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकते, और जो आपका पर्टिकुलरली जो आपका जहाँ के लिए आप प्लान कर रहे थे वहाँ भी आपका नहीं हो पाता। तो ये सारी चीज़ों को आपको देखना पड़ता है, एंड इन चीज़ों का मेक श्योर करो। अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम क्लोजिंग द वीडियो, और check the appointment today, अगर स्लॉट्स ओपन होते हैं I'll keep you posted. Thank you guys, have a nice day. If you have any query regarding any of the process, you can ask me, I'll help you out.